हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड में आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आपको इसी टाइप का पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन सेट नंबर क्या है, जे है। आपका कुछ भी रह सकता है, ए से जे के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और रोल कोड रोल नंबर अच्छा से आपको भरना है, याद रखना है बच्चों, रोल कोड और रोल नंबर ध्यान से अच्छा से भरना है। उसके बाद चलते हैं जहाँ पे है पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो इसका होगा Fe। लोहा, लोहा का कितना होता है परमाणु संख्या 26, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद है दूसरा जहाँ पे बोल रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है 6। आपको हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, जो 1 से लेकर के 30 तक के सारे परमाणु संख्या याद कर लेना है, सारे तत्व के परमाणु संख्या को याद कर लेना है। उसके बाद है तीसरा नंबर जहाँ पे बोल रहा है असंतुलित हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है, वे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अल्काइन, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाते हैं, अल्काइन। उसके बाद है 4 नंबर जहाँ पे बोल रहा है इथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र, क्रियाशील मूलक का सूत्र है। इनमें से कौन इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो देखिए, जिसमें ऑल लगा हो रहे तो उसको समझ लेना अल्कोहल का ये एक पार्ट होगा। तो अल्कोहल का क्या होता है, OH, ऑप्शन नंबर ए एक क्रियाशील मूलक है इसका। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का अगर पूछे तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता पूछे तो क्या होगा, ओम मीटर। याद रखना है, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में डिफरेंट है। उसके बाद है 6 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका क्या उत्तर होगा, चांदी। कौन, चांदी सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद है 7 नंबर जहाँ पे बोल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टे ने किया था। किसने, ऑर्स्टे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 7 नंबर जहाँ पे बोल रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मतलब विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन में आपका आने वाला एग्जाम में पूछेगा सेम। उसके बाद है 9 नंबर जहाँ पे बोल रहा है जब पश्चिम की ओर पक्षित कोई धन आवेशित कण, मतलब अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपरी मुख हो। क्या, ऊपरी मुख, मतलब ऊपर की ओर। उसके बाद है 10 नंबर जहाँ पे बोल रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या कहलाती है। तो वो क्या, वह कितना होती है। इसका सही प्रश्न यही है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, दिया जाता है, तो वह कितना का होता है। तो याद रखना है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दृष्टि धारा बैटरी वाला को कहते हैं। हम लोग को तो बैटरी वाला नहीं देता है, हम लोग को कौन सा देता है, लाइन वाला, तो उसको कहते हैं हम लोग AC करंट। याद रखना प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, यहाँ ऑप्शन नंबर सी पे भी दिया हुआ है इंग्लिश में। उसके बाद है 11 नंबर जहाँ पे बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, धूप वाले दिन तो कर ही लेंगे, धूप रहेगा तो सौर जल तापक गर्म हो जाएगा, उसके बाद गर्म कर लेंगे जल को। उसके बाद बादलों वाले दिन, उस रोज़ तो धूप नहीं रहेगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बादलों वाले दिन में इसका उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 12 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद है 13 नंबर जहाँ पे बोल रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या कहलाता है। तो वह दर्पण क्या कहलाता है, केवल अवतल दर्पण। याद रखना है, कौन सा, केवल अवतल दर्पण। किसी भी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा अगर बने जिसमें, तो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। उसके बाद 14 नंबर जहाँ पे बोल रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सा, मतलब आगे के रूप, आगे में जो दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही क्या उत्तर होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है
15 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपको तो पता ही होगा, इसका कमेंट कीजिए फटाफट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हीरा, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। और सबसे कम पूछे तो किसका होता है सबसे कम, वायु। उसके बाद है 16 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ाए थे अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस जिसमें रहेगा वो कौन सा लेंस कहलाएगा, अपसारी रहेगा तो अवतल और अभिसारी रहेगा तो उत्तल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 17 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलैंगिक है, तो उभयलैंगिक कौन है, केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 18 नंबर जहाँ पे बोल रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना, कौन सा, मटर का पौधा को चुना। इससे पहले वाले भी ऑब्जेक्टिव में हम ये सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, आपको बोल रहे थे ये बहुत ही बीबीआई है, देखिए यहाँ पे भी पूछ दिया है सारे क्वेश्चन को। उसके बाद है निम्न में कौन एक अवशोषित अंग है, मतलब सोखने का किस कौन सा अंग में सोखा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अपेंडिक्स, क्या होगा, अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर डी। वो सोखने का अवशोषित करने का क्षमता रखता है, तो अवशोषित अंग है ये। उसके बाद है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्ष की कटाई पर रोक जो लगा रहता है उसी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वन संरक्षण, किससे, वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन m है, किसी लेंस का अगर पूछ रहा है जो m है तो उसका आवर्धन का m बराबर क्या होगा, तो m बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, v/u, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 22 नंबर निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है, तो इसका सही उत्तर होगा परिनाड़िका, इसी को हम लोग कहते हैं आइरिस, क्या कहते हैं, परिनाड़िका को ही हम लोग इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, कहीं पे ऑप्शन में आइरिस भी दे सकते हैं। तो याद रखना है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो परिनाड़िका या आइरिस। उसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है, तो वायुमंडल में किस रंग का सबसे ज़्यादा परिकीर्णन किस रंग का होता है, तो नीला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 24 नंबर जहाँ पे बोल रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्यता से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, कौन सा, वायुमंडल के अपवर्तनांक इधर उधर बिखर जाता है जिसके कारण से 2 मिनट बाद दिखाई देता है हमको सूर्य का रोशनी। उसके बाद 25 नंबर जहाँ पे बोल रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके अपवर्त फलन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया वो किस पे आधार पे बनाया गया, तो याद रखना है परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। उसके बाद है 26 नंबर जहाँ पे बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है, मतलब 36 कतार को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त। और आपको बता दें आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए 27 नंबर जहाँ पे बोला है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त होता है, मतलब जंग से बचाने के लिए कौन कौन सा विधि उपयुक्त होता है, तो ग्रीस लगाकर भी जंग को बचाया जा सकता है, पेंट लगाकर भी, उसके बाद जिंक का परत चढ़ाकर पेंट करके उससे भी जंग लगने से बचाया जा सकता है लोहा को, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। उसके बाद निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो चाकू से किसको काटा जाएगा, सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11, याद रखना है कितना, 11, वही नमक सोडियम Na। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, गैस चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा, CO2। उसके बाद है 30 नंबर जहाँ पे बोल रहा है टैट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, इनमें से किस में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है किस में, इमली में। उसके बाद 31 नंबर जहाँ पे बोल रहा है जीवाश्म का रासायनिक सूत्र होता है, तो जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है CaSO4 10H2O, क्या होता है, CaSO4 10H2O, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 32 नंबर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन गैस निकलती है, तो जब इन दोनों के बीच जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या निकलता है, याद रखना है H2 निकलता है, क्या निकलता है, H2।
उसके बाद 33 नंबर है जहाँ पे बोला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा का। याद रखना है, किसका, घेगा का। उसके बाद है 34 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन प्यूटरिक ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है। तो कौन सा प्यूटरिक ग्रंथि से निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन जो शरीर को बढ़ाने में कार्य करता है, तो वही प्यूटरिक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। उसके बाद है 35 नंबर जहाँ पे बोल रहा है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन। मतलब दो भाग में जब अमीबा बढ़ जाता है अपने को खाने के लिए या बड़ा हो जाता है जब, तो वो दो भाग में बांट जाता है, तो क्या कहलाएगा उसको, विखंडन हुआ, एक दो भाग में बटा, तो याद रखना है। उसके बाद है 36 नंबर जहाँ पे बोल रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो याद रखना है कौन सा भाग, अंडाशय। अंडाशय फूल का भाग जो फल में बदल जाता है। उसके बाद है स्टोमाटा के खुले और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। मतलब कौन स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को चलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा द्वार कोशिका। कौन, द्वार कोशिका है। उसके बाद 38 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन वीर्यक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इनमें से कौन वीर्यक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो न्यूफ्रॉन। उसके बाद है 39 नंबर जहाँ पे बोल रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्न में कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वीर्यक। कौन है, जहाँ से निकलता है पचा हुआ खाना, तो कौन से क्या कहलाता है, वीर्यक। उसके बाद है एंडोज्म क्या है। तो एंडोज्म एक नरलिंग हार्मोन है, या कहीं पे रहेगा मेल हार्मोन, वो भी ऑप्शन सही होगा आपका। उसके बाद है 41 नंबर जहाँ पे बोल रहा है किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्न में क्या कहलाता है। जब ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में बढ़ जाता है, वृद्धि होता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 42 नंबर जहाँ पे बोल रहा है अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन का पीएच मान 7। याद रखना, ये तीनों में एक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद है 43 नंबर जहाँ पे बोल रहा है धोने का सोडा का आयनिक सूत्र होता है। धोने का सोडा का आयनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर, Na2CO3 10H2O। याद रखना है, Na2CO3 10H2O। उसके बाद 44 नंबर जहाँ पे बोल रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। वह अम्ल क्या कहलाता है। मधुमक्खी जब काटता है तो एक जो अम्ल छोड़ता है शरीर में, वो अम्ल क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मिथोनिक अम्ल कहलाता है। क्या, ऑप्शन नंबर ए, मिथोनिक। उसके बाद 45 नंबर जहाँ पे बोल रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अपना भोजन अमीबा कैसे पकड़ता है, कुटपादों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 46 नंबर कौन सा आइजम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा आइजम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाइपेज। कौन सा, लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 47 नंबर जहाँ पे बोल रहा है किसी प्रकाश के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। किस प्रकार के शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय। कौन सा, वायवीय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मछली का सांस लेने का जो वो जगह होता है वो क्या कहलाता है। तो मछली का जो सांस लेने का जगह होता है वो ग्लिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं इस सेट के। और अभी तक आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।